मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास कर, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर, कुछ श्रेष्ठता देने का प्रयास कर। बोलो पार्वती क्या कहना चाहती है? मायके क्यों नहीं जाना चाहती? बोल बोल, मायके क्यों नहीं जाना चाहती? किस लिए? क्या चाहती? पार्वती जी ने कहा मुझे मायके नहीं देंगे, मुझे मायके नहीं, आप कृपा कर दीजिए, मुझे शमशान लेकर चलिए। शिव प्रसन्न। मेरे ओघड़दानी कब क्या कृपा करते हैं, मेरे शंकर कब करुणा कर देते हैं ये मालूम नहीं पड़ता। पार्वती जी आज बड़े आनंद में बोल रही हैं, मुझे कैलाश, मुझे शमशान जाना, और दुनिया का केवल एक ही स्थान है जहां अमीर गरीब सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम सम शान है। अमीर जाता है वो भी बांस में, गरीब जाता है वो भी बांस पे, अमीर जाता है वो भी घास पर, गरीब जाता है वो भी घास पर, अमीर जाता है वो भी सफेद कपड़े में, गरीब जाता है वो भी सफेद कपड़े में, अमीर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, गरीब जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, बादाम खाने वाला जाता है तो भी राख बन जाता है, और गुलाब जामुन खाने वाला जाता है वो भी राख बन जाता है, सूखी रोटी खाने वाला जाता है वो भी राख बन जाता है। जिस जगह पर अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है, जो जाता है वो बांस पर जाता है। हाँ, तुम्हारे यहाँ पर इधर हापुड़ में अगर डनलप के गद्दे पर जाते हो तो बात दूसरी, तुम्हारे यहाँ अगर कहीं बहुत करोड़पति मर जाए और उसको डनलप के गद्दे पर ले जाए तो बात दूसरी है। पर शिव पुराण कथा कह रही है, अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में और गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां जाकर सबकी शान सम हो जाती है उसका नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब राख का ढेर है, क्योंकि वो शंकर का धाम है। शिव के दरवाजे पर सबका लेवल बराबर होता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। शिव शिव है। आप लोग तो गंगा जी के पास में रहते हो, गंगा पैसे वाले को ज्यादा पार लगाती है कि गरीब बड़े को ज्यादा पार लगाती है? बोलो जरा जल्दी से बोलो, बोलो जम के रहा पुड़वाली जी। गंगा पैसे वाले को पार लगाती है कि गरीब को पार लगाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा ना पैसे वाले को पार लगाती है ना गरीब को पार लगाती है, गंगा तो भगवान की भक्ति करने वाले को पार लगा देती है। गंगा ये नहीं देखती कि पैसे वाला है कि गरीब है, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की कथा में जाना तो अपने तन पर कोई सोना चांदी, कोई हीरा पन्ना, सोने की चैन ब्रेसलेट, कोई सोने का सामान, कोई आभूषण लेकर कथा में नहीं जाना।
कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाना, 2-5 हजार रुपए की चप्पल पहनकर कथा में मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा नहाने जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ, शिव पुराण में जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ, शंकर के दरवाजे पर जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ। कितने लोग हैं, कितने लोग हापुड़ के जिनके बुजुर्ग मरे होंगे तो सोने का सामान पहनकर शमशान में गए होंगे। कोई गया? बोलो तो जरा। कोई नहीं। रात को मरे तो आधी रात कोई सब नोच लेंगे चोटे। सबसे बड़े चोटे तो घर में ही हैं। रात को मरते से ही इतने में बहू चिल्ला चिल्ला के कहेगी अम्मा मर गई, अम्मा मर गई। सब निकाल लिया। कान में सोने की मुर्गी डली थी और बहू को बेचैनी पड़ रही थी। अम्मा के कान में सोने की मुर्गी, पति को 3 बार इशारा करा। पति रोते रोते बोला कैसे निकालूं? पत्नी बोली तुमसे कोई काम नहीं होगा, जिंदगी भर तुमने कुछ नहीं करा, मैं निकालूंगी देखो। और पत्नी ने लिया पल्लू और अम्मा सोई थी अर्थी पे, वहीं चिल्ला के रोई अरे अम्मा, और जो रोई और अम्मा के कान को दांत से दबोच लिया, मुर्गी को काट के मुंह में भर लिया और भर के धीरे से बोली मुझे चक्कर आ रहा है, मैं पानी पी के आई। अंदर गई और अलमारी में धरी आई। इसीलिए कहते हैं मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता है। शंकर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। सबका खाता है यहाँ पर, सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर, सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर, सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर, सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। बड़े भाव से
उनको एक समान, उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी वही बनाए हो, सबकी बिगड़ी वही बनाए हम सबके भगवान। शिव लहरी के दरबार में सबका गाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका गाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका गाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। बस धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा
के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। हार हार अपने स्थान पर बैठकर नवरात्र की पवित्र अवसर पर पावन बेला भगवान देवदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। सब बाबा से विनती करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह में वहाँ बैठ कर भगवान जहाँ जगह में जब वहाँ बैठ कर भगवान देवदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विजय करिए, निवेदन करिए। भगवान देवदेव महादेव से कहिए, बाबा जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बेस कम करो अंदर का और क्लियरनेस लाइए साउंड में। बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए, प्रेशर बढ़ाओ। भगवान देवदेव महादेव से विनय करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ कर बड़े प्रेम से बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। भगवान से स्वीकार करेंगे, भगवान से साथ में शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दुख काटो मारा भोला, सब दुख काटो मारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव जिनकी पवित्र कथा कर रही है, आप चाहे कथा के अंदर, आप चाहे गंगा नहाने के लिए जाएं, चाहे कथा श्रवण करने के लिए जाएं, आप चाहे शिवालय जाएं, देवालय जाएं, भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय, कहीं पर भी जाएं, अपना सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रत्न माणिक मोती सब छोड़ कर चले जाओ। सब अपने घर पर छोड़ो और फिर भगवान के मंदिर पर जाओ। भगवान
शिव तुम्हारे आभूषणों से या तुम्हारे रतन से या तुम्हारी माणिक मोती सोना चांदी से शंकर नहीं रीझते। शिव रीझते हैं तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा से। शंकर रीझते हैं तुम्हारे भरोसे से। बिना विश्वास के शिव रीझता भी नहीं। पार्वती जी ने कहा कि मेरे को शमशान जाना। क्यों? किस लिए? भगवान देवदेव महादेव ने जब पूछा तो पार्वती जी कहती हैं कि आपको श्राप लगा है कि आप शमशान में रहेंगे। आपको श्राप है, आप शमशान में रहेंगे। तो मुझे भी शमशान जाना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सारे युगों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रबल, सबसे प्रथम महाशमशान अगर किसी को कहा जाता है तो वो काशी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जम के बोलो जरा। काशी। महाशमशान की गणना अगर करी जाती है, महाशमशान अगर कहा जाता है, महाशमशान अगर बोला जाता है, सतयुग में भी महाशमशान काशी को कहा गया, त्रेता में महाशमशान काशी को कहा गया, द्वापर में महाशमशान काशी को कहा गया। काशी महाशमशान। शिवजी को जो श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो शंकर भगवान कौन से शमशान में रहते? मां काशी में मेरे ओघड़दानी रहते। शिवजी कहते हैं चल पार्वती, मैं तुझे लेकर चलता हूं शमशान। कुछ कृपा, फिर निवेदन, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले ना। थोड़ी मेहनत आपको करना, थोड़ा परिश्रम आपको करना, थोड़ा प्रयास आपको करना, फिर बाबा पर छोड़ दो। एक पत्र, मेरा नाम पूजा शर्मा है। मेरे पति का नाम सुशील शर्मा है। हमारा गांव धतूरी है, जो जिला बुलंदशहर में आता है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हैं, बच्चे आए साथ में, लिया आ जाओ, लिया दोनों बच्चों को लिया। गुरुजी, मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम सुशील शर्मा है। हमारा गांव धतूरी है, जो कि जिला बुलंदशहर में है। गुरुजी, पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मेरा नाम पूजा शर्मा, पति का नाम सुशील शर्मा, हमारा गांव धतूरी है, जो कि जिला बुलंदशहर में है। एक लोटे जल का मैं महत्व क्या वर्णन करूं गुरुदेव। गुरुजी, मेरी शादी को हम 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल इंतजार करते रहे। 19 साल हमने इंतजार करा। 19 वर्ष तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। शादी को 19 साल निकल गए गुरुदेव। डॉक्टरों ने भी कह दिया था, डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि आप कभी मां नहीं बनेंगे। गुरुदेव, डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट के माध्यम से मुझे बता दिया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। गुरुजी, मेरी बड़ी बहन अंजू शर्मा ने बताया, सीहोर वाले मिश्रा जी कथा करते हैं और उनकी शिव महापुराण की कथा उमा पब्लिक स्कूल
से ग्रेटर नोएडा में चल रही है। जिस समय पर 2023 में आप उमा पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में कथा करने के लिए आए थे, तब मेरी बहन ने मुझे कहा कि इनकी कथा यहाँ हो रही है, और मैंने उनकी कथा में सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर। पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मैंने अपनी बहन से कहा तो क्या मैं कथा में आ जाऊं? मैं अपना गांव धतूरी छोड़कर केवल एक दिन के लिए कथा में पहुंच गया, और एक दिन की कथा मैंने ग्रेटर नोएडा के पंडाल में बैठकर श्रवण करी। श्रवण कर बाबा को प्रार्थना कर वहां की रच को प्रणाम करा और नमन कर बाबा से विनती करी, बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की आप गोदी भरते हो, झोली भरते हो। बाबा आज मैंने भी कथा सुनी है, आप कृपा करना। डॉक्टर ने मना कर दिया, 19 साल हो गए शादी को। डॉक्टर कहते हैं मैं कभी मां नहीं बन सकती, पर तेरी कृपा होगी तो सब होगा। मेरी बहन एक दिन की कथा सुनाकर मुझे अपने घर ले आई और मुझसे कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव मंदिर में खड़ी होकर लाल धागे में उसको कमर पर बांध। मैंने बांधा। पशुपतिनाथ का व्रत हम पति पत्नी ने दोनों ने करा। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। कथा के केवल 2 महीने बीते थे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव, पर मुझे क्या मालूम था कि सारा दुख मुझ पर ही भगवान ने लिख दिया है। मेरे भाग्य में इतना दुख लिखा है भगवान ने, मैं नहीं जानती थी गुरुदेव। मेरा गर्भ तो ठहर गया। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं। मुझे क्या मालूम था कि मेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे गर्भ में थे। पर गुरुदेव मेरी डिलीवरी डॉक्टर ने कह दिया 9 महीने तक नहीं रुक सकते। मेरा 5वां महीना पूर्ण हुआ था, 6वां महीना मुझे लगा था और 6ठे महीने के केवल 12 दिन हुए थे गुरुदेव, और मेरा गर्भ दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अभी की अभी ऑपरेशन कर दोनों बच्चों को निकालना पड़ेगा। 6 महीना 12 दिन के मेरे 2 बच्चे थे। मैं ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाती, उससे पहले मैं शंकर जी के पास चली गई। शिव जी को दोनों हाथों से जल चढ़ाते हुए बोली, बाबा तू मेरी लाज मत रख। पर वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि शंकर है हाथ पकड़ने वाला, तो दुख क्या होगा। 6 महीने में मेरा बच्चा जन्म ले रहा है। 6 महीने में मेरे बच्चे जन्म ले रहे हैं। 6 महीने के बच्चे तो जीवित भी नहीं रहते। बाबा तू बचा ले मेरे बच्चों को। 19 साल के बाद मुझे औलाद हुई है। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 6 महीना 12 दिन के मेरे दोनों बच्चों को ऑपरेशन कर निकाला गया, और बाबा की कृपा से डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि ये 6 महीने के दोनों बच्चे जीवित कैसे हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, और मेरे दोनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हैं, और बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटे अच्छे हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। उनका फोटो भी लगा रही हूँ और कथा में लेकर भी आई हूँ। मैं दोनों बच्चों को प्रणाम करने के लिए लाई। शिव तत्व शंभु, एक लाइन उन्होंने लिखी है, गुरुजी डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि 6 महीने के बच्चे दोनों जीवित कैसे रह सकते हैं, ये आश्चर्य का विषय है। तब डॉक्टर से हमने कहा हम शंकर पर भरोसा करते हैं और एक लोटे जल के बल पर ही चलते हैं। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि तेरी लीला का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने रे बाबा तू ही जाने। मैं पूजा शर्मा, पति सुशील शर्मा, धतूरी तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा, शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास, शंकर के प्रति तुम्हारी दृढ़ता, ये मूल है। आप शिव को क्या दे रहे हैं? आप शंकर को क्या प्रदान कर रहे हैं? फिर निवेदन है,
हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, हापुड़ नगर की इस पवित्र धरा से क्यों निवेदन है, आप सबसे विनती है, मेरा उघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, धन से कभी नहीं नीचता। इस पवित्र भूमि से यही विनय है कि मेरा शंकर कभी भी धन से नहीं रिश्ता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को रिझाने के लिए तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन प्रबल चाहिए। शिव तुम्हारे करीब में आ जाएंगे, शंकर तुम्हारे नजदीक में आ जाएंगे। शिव को रिझाने के लिए हृदय, दिल चाहिए, हृदय चाहिए। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित निश्चित। एक पत्र और है, मेरा नाम सौरभ, मैं मोदी नगर निवाड़ी रोड धोलड़ी गांव से आया। आप आ जाओ, एक बेलपत्र लगाना। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ। मेरा नाम सौरभ है, मैं मोदी नगर निवाड़ी रोड धोलड़ी गांव से हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं संगीत सीख रहा हूं, मेरा दिल्ली संगीत में सीख रहा हूं, और दिल्ली में संगीत का ऑडिशन देने गया था तो पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार गया सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी बार गया सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सोचा अब नहीं जाऊंगा ऑडिशन देने के लिए, और मैं अपने घर आ गया। बड़ा दुखी हुआ, तभी आपकी कथा मेरी माता के कहने पर मैंने श्रवण करी और शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जब जल चढ़ाना प्रारंभ किया, गुरुजी मैं बाबा को नहीं जानता था, मैं शंकर पर इतना विश्वास तो नहीं करता था जितना आपकी कथा पर करा, और विश्वास कर मैं शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर को लगाकर मैं ऑडिशन के लिए फिर अप्लाई करा, और बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं गुरुदेव। जब चौथी बार मैं शंकर पर भरोसा कर पूरी मेहनत के साथ गया तो मेरा ऑडिशन में हो गया सिलेक्शन। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव है, शंकर है, शिव जी पार्वती से कर, भगवान देव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती भगवान शंकर पार्वती को अपना उपदेश, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव से अपनी बात, ओगड़दानी से अपने हृदय की बात। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि मुझे शमशान जाना है, चल पार्वती मैं तुझे शमशान लेकर चल। अमीर गरीब सबका लेवल जहां पर सम है उसी का नाम सम, सब बराबर, सबका लेवल। चल चल भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती को नंदी पर बिठा लिया। नंद शिव तत्व भगवान नंदी पर पार्वती जी को बिठा लिया, और नंदी पर माता पार्वती को बिठाकर भगवान शंकर कैलाश काशी के लिए चल गए। जब काशी में पहुंचे, शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, सुन पार्वती, तू मेरे साथ शमशान में चल तो रही है,
महाशमशान में तू मेरे साथ चल तो रही है, पर एक बात सुन ले पार्वती, तुझसे दुख देखा नहीं जाएगा, तुझसे दुख देखा नहीं जाएगा। तो शमशान में दुख देखकर बड़ी परेशान हो जाएगी पार्वती। पार्वती जी कहती हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो शमशान जाना है, आपके साथ में आपको श्राप लगा है शमशान में रहने का, मुझे शमशान में रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है कि पति अगर तकलीफ में है तो धर्म पत्नी का फर्ज है उसको बीच मझधार में ना छोड़े, कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देती हुई उसको आगे बढ़ाकर ले जाए, साथ देते आगे बढ़ाकर ले जाए, कदम से कदम मिलाकर पति के साथ में आगे बढ़ते हुए चले। 6 महीने के ये बच्चे हुए। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये बच्चे जीवित कैसे रहे। बहन ने लिखा, रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा ने दे दिया। दोनों आंसू रोना बंद करो और तेज तेरी कृपा एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करो मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु कार तू। बखान क्या करूं मैं राखूं चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। इन्होंने पत्र में लिखा, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कभी मां नहीं बन सकती। अभी दोनों रो रहे थे ना, वो रोने का कारण केवल इतना है कि डॉक्टर मना कर दिया था कि मां नहीं बन सकती, पर पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या इतना नियम है। उन्होंने पत्र में लिखा कि ग्रेटर नोएडा की केवल एक दिन की कथा में अपनी बहन के साथ पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा को प्रार्थना करी, तुम मेरी लाज न रखे। पर वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा भी तो बोलता है कि बाबा झोली भरता है। मैं पंडाल में आई हूं विनय करने के लिए, तेरी कृपा हो, तेरी करुणा हो, तेरी दया। 6 महीने के बच्चों को जन्म दिया। 6 महीने का बच्चा डॉक्टर कहता है कि कैसे रह गया, आश्चर्य है। और बाबा की कृपा से दोनों बेटे बाबा ने संभाले। बाबा के थे, बाबा ने संभाले। दोनों कुबेर भंडारी
उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है। लोग आते हैं दीपावली की रात्रि को अपने घर की पूजन कर कर सीधे सीहोर आ जाते हैं। सीहोर में आकर दीपावली की रात्रि को दीप प्रज्वलन करते हैं मंदिर के प्रांगण में, बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर। और दीपावली के दूसरे दिन खजाना लेते हैं, बाबा से मांग कर ले जाते हैं, बहुत तकलीफ में हूँ, अब की खजाना ऐसा दे दे कि अगली बार मैं भी खजाना लुटाने के लिए आऊँ। और बाबा खजाना देकर ले। इसीलिए दीपावली की रात्रि को कुबेर भंडारी के यहाँ लोग दीप लगाने सीहोर पहुंच जाते हैं, कुबेरेश्वर धाम आ जाते हैं। रात को रुकते, भजन करते, दीपावली मनाते, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेते। चल शिव तत्व एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए। शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती शमशान में दूसरे का दुख नहीं देखा जाएगा, तकलीफ नहीं देखी जाएगी तुझसे। कैसे सहेगी? पार्वती जी कहने लगी मुझे तो जाना है शमशान में। काशी में पार्वती जी चली गई। देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ विराजमान थे। तभी माता पार्वती का ध्यान गया एक छोटे से बच्चे पर जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। केवल 5 वर्ष की आयु है उस बालक की। केवल 5 वर्ष की। पार्वती जी ने देखा छोटा सा बच्चा शमशान में अपने माता, उसके प्राण छूट गए हैं माता के, और बच्चा हाथ में अग्नि की हंडी लेकर आगे आगे चल रहा है। पीछे चिल्लाने वाले राम नाम सत्य चिल्लाना। बच्चा चिता पर मां लेटी है, अंतिम संस्कार हुआ है। माता पार्वती का ध्यान उस बच्चे पर था जो 5 वर्ष की आयु का, उस काशी की पवित्र भूमि पर जिसकी माता अंतिम संस्कार हो रहा है। पार्वती जी का ध्यान, जो माता पार्वती का ध्यान गया, बच्चा अपनी माता का अंतिम संस्कार कर रहा है। इतनी देर में माता पार्वती एक बूढ़ी मां का रूप रखती रखती उस बच्चे के पास में पहुंच गई। एक बुजुर्ग का रूप रखकर, एक बूढ़ी का रूप रखकर। किस रूप में परमात्मा आता है, कैसे रूप में भगवान आता है, कोई नहीं जानता। एक पत्र, पहले मैं आपको नहीं जानती थी और ना ही आपकी कथा सुनती थी। मैं काफी समय से परेशान चल रही थी क्योंकि मुझे ओवरी में गठान हो गई थी और गठान का साइज भी बड़ा था, जिसका सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। फिर मुझे मेरी मौसी ने, जिनका नाम उर्मिला है, उन्होंने मुझसे कहा तुम रोज मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो और घर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल लाकर उसको पिया करो। गुरुदेव, मैं मंदिर, मेरा घर मंदिर के पास था शंकर के। मैं जब भी जाती मंदिर के सामने से निकल कर जाती, मंदिर को प्रणाम कर कर जाती, क्योंकि मेरे घर के रास्ते पर वही मेरा आने जाना का मंदिर रास्ता था। लेकिन मैं कभी शंकर के मंदिर नहीं गई, गुरुदेव शिव के मंदिर कभी नहीं गई। पर मेरी मौसी के कहने पर मैंने आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनती और कथा सुनकर मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बाबा की मैं क्या कृपा करूं, क्या वर्णन करूं। मैं रोज जब मंदिर जाती, मेरी मौसी कहती कि तू एक काम कर, तेरी गठान अगर बढ़ रही है, गांठ अगर बढ़ रही है, तो एक काम कर, मंदिर में झाड़ू पोछा लगा। पंडित जी ने मुझे मंदिर की चाबी दे दी। मैं 3 बजे रात को उठती, मंदिर में 4:45 पर पहुंचकर मंदिर की पूरा सफाई करती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और बाबा की सेवा करती। गुरुदेव, सीहोर गई,
2023 अक्टूबर के महीने में मैं सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष लेकर आई। मैं अपने ऑफिस जा रही थी। 9 फरवरी का दिन था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ पर बाबा की कृपा से मैं बची, मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैं शंकर के मंदिर जाती, रुद्राक्ष का जल शंकर जी को समर्पित करती और उस जल को पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार मेरी जांच हुई और बाबा की कृपा से जितना साइज मेरे गठान का था, बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करना प्रारंभ करी और मेरे गठान का साइज कम हुआ और बाबा की कृपा से मैं ठीक हूँ। बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम प्रियंका नामदेव, मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ का निवासी। ये शिव भक्त, ये शंकर की ओघड़ भक्त। जब हम कोई भरोसा भगवान शंकर पर करते हैं, जब हम विश्वास भगवान शिव पर करते हैं, तो शिव हमें संसार खाता ही है, शंकर हमें समान करता है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे पसारे, अपने दया लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। माता पार्वती जी बड़ी दुखी होकर, माँ पार्वती जी छोटे से बच्चे को देखा। 5 वर्ष का बच्चा अपनी माता के लिए रो रहा है। 5 वर्ष का बच्चा अपनी माता के लिए रुदन कर रहा है, रो रहा, आंखों से आंसू बह रहा है। उस बच्चे के बूढ़ी का रूप लेकर माँ पार्वती वहां पहुंची। बूढ़ी और देख रही थी माता पार्वती, बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा। माता की, उस बालक की माता की चिता में आग लगी और जितने परिवार वाले थे वो आपस में बैठकर बात करने लगे। आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। एक ने कहा, इस बच्चे का तो अब पिता भी चले गया, माँ भी चली गई, अब अकेला रह गया, इसको कौन रखेगा? कौन संभालेगा इसको? कौन रखेगा इसको? कोई रखने को तैयार नहीं। चिता में आग लगी, रिश्तेदार पीछे से धीरे 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 कर कर चले गए। बच्चा तो रोने में लगा था, 5 वर्ष का बच्चा, और माता पार्वती जी उसको देख रही थी। माता पार्वती देख रही, बूढ़ी का रूप रखकर माता पार्वती जी की दृष्टि खड़ी। बच्चा रो रहा, रिश्तेदार चले गए, परिवार चले गया, अकेला बच्चा रो रहा है, अकेला। रोते 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 उस बच्चे ने देखा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मुझे दिख नहीं रहा, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। आंखों से आंसू भरकर रो रहा था। बूढ़ी का रूप रखकर माता पार्वती जी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बच्चे का हाथ पकड़कर एक स्थान पर माता पार्वती जी ने उस बच्चे को बिठा दिया। माता पार्वती जी ने एक हाथ पकड़कर बच्चे को एक स्थान पर बिठाया और माता पार्वती जी वहां से चली। पार्वती जी गई, जो पहुंची काशी के उस पवित्र प्रांगण में जहां पर भगवान देव महादेव बैठे थे, शंकर भगवान के पास में पार्वती जी जाकर जो बैठी, शंकर भगवान ने पूछ लिया, पार्वती क्या हो गया, क्या हुआ? क्या
पार्वती जी ये नहीं जानती कि शंकर भगवान ने जो डमरू बजाया है वो डमरू कोई साधारण नहीं है, उसकी नाद साधारण नहीं है, उस डमरू की धुन पर ही ये सारा चक्कर चल रहा है। सब कुछ शिव ही कर रहे हैं। सब शंकर और फिर निवेदन, सुख भी वही दे रहा है और दुख भी वही दे रहा है, कष्ट भी वही दे रहा है, सारा कार्य भी वही दे रहा है, सुख भी वही दे रहा है और दुख भी वही दे रहा है, सब कार्य वही कर रहा है। शंकर भगवान ने पूछ लिया पार्वती जी से, पार्वती जी बता। शिव जी ने पूछा पार्वती जी से, बोल पार्वती क्या बात है, क्या हुआ बता। पार्वती जी कहती हैं छोटा सा बच्चा, उसकी माँ शांत हो गई, उसका पिता शांत हो गया और पूरे परिवार के लोग उसको छोड़कर चले गए। उसके पिता भी शांत हो गए। 5 वर्ष का बच्चा अपने पूरे परिवार को छोड़कर, परिवार वाले उसको छोड़कर काशी में शमशान की धरा पर छोड़कर चले गए। मैं बड़ी दुखी हूँ। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैंने तुझसे कहा था कि शमशान में मत चल तो दुखी हो जाएगी, शमशान में मत चल तू दुखी हो। पर पार्वती को क्या मालूम था ये तो शंकर का चक्कर, शिव का चक्कर। और कैसा चक्कर चलाया रे हे शिव, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजते हुए बड़े भाव से ऐसा चक्कर जलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर जलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने। जब रावण के लाश उठाया, जब रावण ने हाथ उठाया, जब रावण के लाश उठाया, जब रावण के लाश उठाया, कैसा भजन बढ़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा भजन बढ़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू ने, भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू, ओ भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू ने, भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू। बड़े भाव से
जब जालंधर जल में आया, 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 कैसा मार गिराया रे ओ भोले तेरे डम, गिराया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा मार गिराया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा मार गिराया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू ने, भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू ने, भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू, कैसा चलाया रे ओ बाबा तेरे डमरू ने, कैसा चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, बड़े भाव से दोनों हाथों से जब दूषण ने मारी फांसी, जब दूषण ने मारी फांसी, जब दूषण ने मारी फांसी, जब दूषण ने मारी, कैसा फंदा छुड़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा छुड़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा फंदा छुड़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा छुड़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू ने, भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू, ओ भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू, ओ भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया ओ बाबा तेरे डमरू ने, कैसा चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ बाबा तेरे डमरू ने, भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू ने, भोले तेरे डमरू, ओ बाबा तेरे डमरू ने, भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू ने, भोले तेरे, कैसा चक्कर चलाया रे ओ बाबा तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर
डमरू ने कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से नवरात्रि के पावन अवसर पर विनय करें, भगवान शंकर से अपने मन की बात करें। बार बार यह मौका हापुड़ में नहीं मिलेगा। 2 दिन की कथा हो रही है। कल तो कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक है, पंडाल में भी और टीवी पर भी। कल हमारे शास्त्रों के अनुसार बड़े आनंद के साथ में, जैसा शिव महापुराण में हम लोग वर्णन करते हैं कि कथा का जैसे 7 दिन की कथा है तो छठा दिन हमारे यहाँ शिवरात्रि के रूप में मानते हैं, उसी तरह 5 दिन की कथा है तो चौथा दिन हमारे यहाँ शिवरात्रि के रूप में मानते हैं। और 5वें दिन परसों के दिन जो कथा होगी वो सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी और 11 बजे कथा विराम होकर सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे आती रहेगी। कल की कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक है, पर परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी और सब अपने घर फिर टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक बैठकर कथा का रस्तत्व करेंगे। 2 दिन और कथा के बड़े प्रेम से सुनो, अपने जीवन को आनंदित करो, भाव से शंकर भगवान की पवित्र कथा बड़े भाव से विनय करेंगे। सब अपने स्थान पर बैठकर बाबा का नाम स्मरण दिल से, जो आप कहने आए हो बाबा से, बाबा से जरूर कहिए। साथ में बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सुंदर बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र करता, शिव कथा कहते हैं। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती से, पार्वती क्या हुआ, क्यों दुखी, क्या हुआ, तेरी आंख में आंसू क्यों, हुआ क्या तेरा? पार्वती जी कहती है, ये छोटा सा बच्चा, माँ चली गई, पिता चले गया, परिवार के लोग छोड़कर चले गए, भूखा है, भूखा है ये बच्चा। तो क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा, दुनिया में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य अकेला आता है और अकेला जाता है। ये रिश्ते नाते तो उसके पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद बनते हैं। मैं चाहती हूं भोलेनाथ, संसार में जितने अनाथ, उसका एक नाथ विश्वनाथ बन जाए, उसका एक नाथ विश्वनाथ।
तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती मैं तो विश्वनाथ बन जाऊंगा, मैं विश्वनाथ हूँ और हो जाऊंगा। और पार्वती ये संसार में जितने भूख से बिलख रहे हैं इनके लिए तुझे अन्नपूर्णा बनना पड़ेगा, इनके लिए तुझे अन्नपूर्णा बनना पड़ेगा। पार्वती जी शिव जी को वचन देती हैं कि अपने शंकर के भक्त का पेट भरने के लिए, संसार के संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए पार्वती अन्नपूर्णा बनेगी, पार्वती अन्नपूर्णा बनेगी। और माता पार्वती अन्नपूर्णा बन गई। माता पार्वती अन्नपूर्णा का रूप धारण कर और अन्नपूर्णा का रूप धरकर भगवान शंकर की विरल भक्ति करती हैं। बालक को माता पार्वती अन्नपूर्णा का रूप रख कर गई और उस बालक को ले जाकर एक स्थान पर बिठाकर पूर्ण भोजन तृप्त कर कर माता अन्नपूर्णा ने उन्हें वर प्रदान कर दिया। महाराज बोल अन्नपूर्णा माता विश्वनाथ भगवान की हार हार भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है शिव पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ था, षडानन कार्तिक के भगवान श्री गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है, बड़े भाव के साथ गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। हरियाणा वालों के लिए बड़ी सुंदर आनंद के साथ सूचना, दीपावली के बाद 4 तारीख से 8 नवंबर तक, 4 नवंबर से 8 नवंबर तक IMT ग्राउंड सेक्टर 66, IMT ग्राउंड सेक्टर 66 फरीदाबाद हरियाणा में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक कथा रहेगी। फरीदाबाद हरियाणा में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक हरियाणा वालों के लिए बड़ी बड़ी साधुता है। पूरे हरियाणा वालों को बधाई, बहुत बहुत बधाई। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक IMT ग्राउंड सेक्टर 66 फरीदाबाद हरियाणा में कथा रहेगी, जिसके यजमान रहेंगे श्री प्रवीण पाराशर जी और संपूर्ण फरीदाबाद हरियाणा के रहने वासी। एक बार जोरदार ताली बजाकर फरीदाबाद वालों को बहुत बहुत साधुवाद। बड़े प्रेम से आनंद से आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। आरती के यजमानों के नाम आशीष जी पुकार रहे हैं। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ शिवा टूरिस्ट ढाबा को, स्वर्गीय पंडित अवनीश शर्मा जी की स्मृति में श्रीमती वंदना शर्मा जी को, निशांत शर्मा जी को, श्री प्रिंस शर्मा जी को, आराध्या शर्मा जी हापुड़ को, जिन्होंने हापुड़ उत्तर प्रदेश के यजमान पद ग्रहण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ किया और पूरे परिवार को कल्याण किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिवा टूरिस्ट ढाबा को बहुत बहुत साधुवाद। हर हर 2 दिन की कथा हो रहे, बड़े भाव से श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक बनाए। श्री शिवाय।